आमदार आदरणीय अबू आसिम साहब उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों साहब का सम्मान करो। आदरणीय अबू आसिम साहब उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, हमारे बीच आम आदमी पार्टी मुंबई के उपाध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट संदीप कटके साहब अपने ख्यालात रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों साहब का सम्मान करें। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि समय का ख्याल रखेंगे। आदरणीय मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष आलेला आहात। धारावीचा प्रश्न खूप गंभीर आहे। सर्व पक्षीय आज या ठिकाणी जी सभा आहे ती आयोजित केलेली आहे। कशा प्रकारे वाटचाल ही यापुढे राहणार आहे? नहीं, हम सब मिलकर तय करेंगे। हम किसी भी हाल में जब तक धारावी के लोगों का सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होगा, अदानी को इनके यहाँ पे काम नहीं करने देना चाहिए। दूसरी चीज़, अदानी का जो कैरेक्टर है, जो उनका देख रहा हो कि बीच में दिवालिया हो गया अदानी, फिर नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया, और मैं समझता हूँ कि 1.5 साल के बाद कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, और जो अदानी दिवालिया हो जाएंगे तो ये डेवलपमेंट भी अधूरा हो जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को बैठ कर चर्चा करना, और अदानी को इस तरह से मनमानी नहीं करने दिया जाएगा, ये तय है। राज्य सरकारने कशा प्रकारे यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे, कारण जो प्रश्न आहे तो गंभीर होत चाललेला आहे आणि या ठिकाणी नागरिकांचाच विरोध प्रामुख्याने पाहायला मिळतो। देखिए, राज्य सरकार जो है ना, ये जनता की सेवा नहीं कर रही है। राज्य सरकार सिर्फ जो है अमीरों को और अमीर बना रही है, गरीबों को और गरीब बना रही है। मैं समझता हूँ, अभी आपने देखा होगा अदानी का जो दिवालियापन सामने आया था। जिस दिन अदानी डूबेगा ना, जनता का सारा पैसा बैंकों में सब बर्बाद हो जाएगा। कितने हजार सैकड़ों बैंक खत्म हो जाएंगे। इन चीज़ों पे बहुत गंभीर समस्या आई है, और इनको सोचने वाले ये जो बैठे हैं ना, ये लोग सोच सकते हैं कि ये गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये कोई सत्ता के लालची नहीं है, ये कोई पैसे के लालची नहीं है, ये ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि अदानी को किसी तरह से भी यहाँ रोकना ही चाहिए। जो दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वो 7,200, ये 5,000 मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है, और हाईकोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ डिसिजन लेगा। स्थानिक आमदार या ठिकाणी पाहायला मिळत नाहीयेत, जो की प्रश्न त्यांनी अनेक वर्ष लावून धरलेला होता। त्याच विषयावरती देखील अनेक वेळा मतदान हे मिळवलेलं आहे, परंतु स्थानिक आमदार पाहायला मिळत नाही। नहीं, मसला स्थानिक आमदार ने भी हाउस में उठाया था मैटर, और जब जनता खड़ी रहेगी तो उनको भी आना पड़ेगा। अगर वो कुछ उनके विचार और कुछ भी होंगे तो वो भी चलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि जनता के साथ उनको रहना ही पड़ेगा। नागरिकांचा थोडा सहभाग आहे तो कमी पाहायला मिळाला, त्यांना काय अपील करा? नहीं, नागरिकों का सहभाग है, लेकिन जनता कितना देर बैठेगी? जनता को जगाया जाएगा। कुछ लोग जो है ना, जनता को समझ बात नहीं आ रही। जनता समझती है कि ये लोग जो आके अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जनता को समझाया जाएगा और जनता के फेवर में ये काम होगा। संसदेतला विषय आहे। आज दिल्लीमध्ये संसदेत खूप गदारोळ झाला। राहुल गांधी यांनी भाषण केल्यानंतर स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींवरती आरोप केलेला आहे की त्यांनी फ्लाइंग किसचा एक असा जो प्रकार आहे तो घेतलेला आहे। कसं बघता या विषयाकडे? किसानी बिल्ली खंबा नीचे, इतने साल तक इन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई। शर्म आना चाहिए बीजेपी को कि गुजरात राज्य में जब 2002 में दंगा हुआ था तो गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा। बेस्ट बेकरी केस और ये दूसरा केस जो था, ये सारे केसेस यहाँ चलाए गए, फिर सजा हुई, और आज भी वही चल रहा है कि जब राहुल गांधी का केस गुजरात में चला, दोनों अदालतों में वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया। मैं समझता हूँ चुल्लू पर पानी में डूब बनने का मकाम है जो लोग कोर्ट और कचहरी के अंदर इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। मैं समझता हूँ समाज के आखिरी आदमी को ये लगता है कि अब इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया, लोगों को ऐसा लगा कि हाँ इंसाफ मिला, लेकिन देर से मिला। ये लोग बोलने के काबिल नहीं है। ये इस तरह से उनके पीछे लग गए राहुल गांधी के कि उनको निकाल देना, उनको लाने देना, मिनट में निकाल दिया, घर खाली करा दिया। मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने इंसाफ किया है, और आने वाले 2024 में इनको पता चल जाएगा इनकी हैसियत। आज परत फ्लाइंग किस दिल्याचा आरोप स्मृती इराणी यांनी केलेला आहे की संसदेमध्ये अशा प्रकारचं हे संपूर्णपणे जो प्रकार आहे तो राहुल गांधी यांच्याकडून घडलेला आहे। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने फ्लाइंग किस किया कि नहीं किया, लेकिन अंदर उधर क्या चलता है सबको मालूम है। मणिपूरच्या विषयावरून आज देखील मोदी आणि शाह आहेत ते बोलतात की तिकडचा विषय आहे तो नॉर्मल झालेला आहे, तुम्ही उगाच विषय वाढवता। शर्म आना चाहिए उनको, शर्म आना चाहिए। जिस तरह से हुआ है पूरी दुनिया में थू हुई है एक महिला के साथ, जिस तरह से हुआ है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष की संस्कृति ये नहीं है। लोगों ने गलत आदमी के हाथ में दे दिया है सरकार, और समझती है कि ये लोग जो इसको जनता महसूस कर रही है। 2024 में इनको उठाएंगे ज़रूर, क्योंकि जो हुआ है वहाँ पर ये किसी को बर्दाश्त नहीं है।